अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। और बात करते हैं हम लोग ई कैट की। और ई कैट में आप लोगों ने क्या पढ़ा है जी? इंग्लिश में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? ई कैट एनजीटी। अच्छा जी, आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो बड़े पास हैं। आप लोगों ने तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। अगर हम लोग की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जो है वो डिस्कस किया था अपने पैराग्राफ को जो है वो डिस्कस किया था। आज भी हम लोग जल्दी से पैराग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके साथ कोशिश करेंगे हमारा जो टॉपिक है जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो हमारा एक्टिव पैसिव का टॉपिक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी जो है वो साथ में हम लोग स्टार्ट करें। वालेकुम सलाम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। अगर कोई प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का समझ नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम हैदर। जल्दी से बताइएगा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में? अच्छा, कल टेस्ट हुआ ही नहीं? चलिए मैं पता कर देता हूँ टेस्ट का। वैसे इनका कल टेस्ट नहीं हुआ? ठीक है जी, टेस्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। मैं दोबारा से बात कर लेता हूँ। टेस्ट है वो आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा, डेली बेसिस पे जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, हम लोग एक्टिव पैसिव जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और एक्टिव पैसिव स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। और इसको कंप्लीट करते ही हमारा जो है वो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ जी, स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर बात करें अगर, तो प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल, या इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अच्छा, एक्टिव का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव का स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास वर्ब आता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारे पास एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इधर मैं लिख लेता हूँ पैसिव। पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, देखिए पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद बाय करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल जो है वो मैं लिख लेता हूँ। एग्जांपल क्या होगी? सब्जेक्ट टीच इंग्लिश। ये हमारे पास एक्टिव का स्ट्रक्चर आ गया। एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आया, फिर हमारे पास वर्ब आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, और वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में हम लोग एस और ई एस का जो है वो एडिशन कर लेते हैं, और लास्ट में हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पैसिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, बाय आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये देखेंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन से हैं। पैसिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, और पैसिव में फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारे पास कौन सी आएगी, तो इसको देख लेते हैं। देखिए जी, पैसिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, इज आएगा, आर आएगा, और एम आएगा। और इसके साथ अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखिएगा पैसिव के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें आप लोगों को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, ही टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाता है। आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, पैसिव में कन्वर्ट कर देना है। अब होता ये है, हमारे पास जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव के सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, और हमारे पास जो
सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, वो पैसिव के ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो ले लेते हैं। उसको कर लेते हैं जी। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे लगा लेंगे। इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब है इज टॉक बाय, ही है तो इसका कौन सा केस लगेगा, इसका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वहां पे एज अ ऑब्जेक्ट जाएगा। जब एज अ ऑब्जेक्ट जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, हिम। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने रूल्स है वो देखने हैं और यहाँ पे हम लोग जो है उसकी एग्जाम्पल और उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे। दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि होता क्या है जी, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल को अगर मैंने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रूल क्या होता है या उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर ये होता है मेरे पास और पैसिव का स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास ये होता है। एग्जाम्पल को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं कोशिश करूंगा कि स्ट्रक्चर सिर्फ लिख लें सारे और यहाँ पे जो है वो हम लोग उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लें। जैसे एग्जाम्पल है जी, आई ईट एप्पल। ईट एप्पल हमारे पास एक्टिव का स्ट्रक्चर है, क्लियर। सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर। अब हमने क्या करना है, हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट कर देना है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे बाय, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और यहां पे देख लीजिएगा हमारा एक्टिव का, ये हमारे पास एक्टिव का सेंटेंस है, हमने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो चला जाता है पैसिव के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे एज अ सब्जेक्ट आ जाता है पैसिव के सेंटेंस। क्लियर। एन एप्पल कर दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के एज अ सब्जेक्ट लगा लेंगे पैसिव में, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखें, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, आर और एम। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका यूज करना आप लोगों ने। और लास्ट में हमारे पास बाय, और बाय के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। कन्वर्ट कर देते हैं जी, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या करेंगे, एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव के सेंटेंस में, एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस है वो ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एन एप्पल, एन एप्पल क्या आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, आर और एम। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग अपना लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम लोग इज जो है वो उसके साथ लगा देंगे। एन एप्पल इज फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। बाय लगाएंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से आएगा हमारा, एक्टिव का सब्जेक्ट उठा के हम लोग इसको ऑब्जेक्ट में पुट कर देंगे, पैसिव के ऑब्जेक्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। क्लियर। अच्छा, इसका समझ आ गया पर्सनल प्रोनाउन है वो आप लोगों ने कैसे चेंज करना है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया था, उसी तरह से हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे भी कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक टेबल था, कौन सा टेबल था, पर्सनल प्रोनाउन टेबल था। याद है आप लोगों को कुछ, क्या टेबल था, आई, माई, मी, हुई और अस। फिर इसके बाद था हमारे पास यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। फिर उसके बाद दे, देयर, देम। आगे फिर इट, इट्स और इट।
ये हमारे पास टेबल था पर्सनल प्रोनाउन टेबल, जिसको हम लोगों ने कहा था। क्लियर? आप लोगों ने इसी को फॉलो करना है, इसको दोबारा से आप लोगों ने रिवाइज करना है। रिवाइज करने से मुराद है ड्यूरिंग आप लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं, आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पर्सनल प्रोनाउन जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास आई है, आई एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, आई एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। अब जब ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा तो फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो लगाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन देख लें जी, पर्सनल प्रोनाउन किस तरह चेंज करने। ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। अब आई जब एज ए सब्जेक्ट आया तो हमने आई यूज किया, सब्जेक्टिव केस यूज किया। जब आई एज अ ऑब्जेक्ट आया तो हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जो कि मी है। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे वी आ जाए तो हमने क्या करना है, उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगाना है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास अस। अगर यहाँ पे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस है, मैं साथ में चेंज भी करता जाता हूँ जी। अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी, आई के बाद आ जाता है जी वी, ईट, या इसको एन को भी खत्म कर दे, इसको भी खत्म कर देते हैं। देखें जब हमारे पास वी एज अ सब्जेक्ट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे। वी जब एज अ ऑब्जेक्ट की प्लेस लेगा तो हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। यहां पे क्या लगाएंगे, बाय अस। क्लियर? इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे यू आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास यू आ जाता है एक्टिव में, यू ईट एप्पल, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे। टेबल में क्या नजर आ रहा है, जल्दी से मुझे बताइएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या, या यहाँ पे हमारे पास इस ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा जी। हम लोग एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव को पैसिव में, और उसमें पर्सनल प्रोनाउन हम लोग देख रहे हैं कि जी हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन है वो किस तरह से चेंज करना है। तो जल्दी से मुझे बताइएगा, यू ईट एप्पल, उसका पैसिव कैसे होगा, पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास यहाँ पे कौन सा आएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। टेबल आप लोगों के पास है, टेबल में से आप लोगों ने देखना और मुझे बता देना है कि यहाँ पे कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है वो हम लोग यूज करेंगे। जल्दी करिए जी, जल्दी, शाबाश। एक्टिव पैसिव हम लोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जी एक्टिव का हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, पैसिव का स्ट्रक्चर हमारे पास ये। और पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेक करना है और चेंज करना है, वजाहत, सिर्फ वजाहत का आंसर आया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताएं जी। जल्दी से आंसर इसका करें। हमारे पास टेबल है, मैं ये कह रहा हूं यू एज अ सब्जेक्ट हमारे पास यू आ जाए तो एज अ ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, यू ही लगाएंगे या योर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे। हिफ्जा मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, यू की बात कर रहा हूँ। अगर टेबल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यू एज अ सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, और लास्ट में हमारे पास है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू ईट एप्पल, एप्पल इज ईटन बाय अहमद, ठीक है, हैदर, ठीक है। ईटन बाय यू आएगा, क्यों यू आएगा, यू हमारे पास अगर सब्जेक्ट में आ जाए यू तो ऑब्जेक्टिव केस भी उसका यू होता है। यू सब्जेक्ट में भी यू यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट भी यू यूज होता है, और एज एन ऑब्जेक्ट भी जो है वो हमारे पास यू ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हम लोग चेंज कर रहे हैं सिर्फ, अगर यहाँ पे हमारे पास ही आ जाए, ईट्स एप्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास ही आ जाए तो हम लोग ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे, जल्दी से। वहाब ठीक है, शाबाश, वर्वा आपका भी ठीक है। अगर हमारे पास एक्टिव में ही आ जाए पर्सनल प्रोनाउन तो हम लोग पैसिव में उसको किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, जल्दी से मुझे बताइएगा। टेबल आप लोगों के पास है, इस टेबल को आप लोगों ने देखना है और आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग अपना पर्सनल प्रोनाउन है वो बता देना है। वो जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारे पास आएगा।
ठीक है वजाहत। और बच्चे, हिफ्जा ठीक है, शाबाश। वहाब ठीक है। अच्छा समझ आ गया जी। ही हमारे पास एज ए सब्जेक्ट आया, ही हमारे पास एज ए सब्जेक्ट आया, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? उसका ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास हिम आ रहा है टेबल पे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह हिम लगा देंगे। क्लियर? इसी तरह अगर हमारे पास शी आ जाए, जल्दी से मुझे बताइएगा, अगर यहां पे हमारे पास शी आ जाए तो हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको? जफी ठीक है जी, अहमद आपका भी ठीक है, हैदर आपका भी ठीक है। जल्दी से मुझे बताइएगा, अगर शी आ जाए हमारे पास तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर एक्टिव में हमारे पास शी आ जाता है तो हम लोग पैसिव में उसकी जगह पे उसके ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाएंगे? टेबल आप लोगों के पास है, देखिएगा। अगर आप लोगों के पास सब्जेक्ट शी आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने उसका ऑब्जेक्ट क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाना है? ठीक है बचा, शाबाश। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव, ये हमारे पास शी है, सब्जेक्टिव केस है, ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास दे आ जाता है जी, लास्ट है हमारे पास, अगर यहाँ पे हमारे पास दे आ जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? शाबाश, इमानत, फरवा, साद, जफीर, हिफ्जा ठीक है। अब लास्ट वाला बता दें, अगर यहाँ पे हमारे पास दे आ जाता है एक्टिव में तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा दे का? अहमद ठीक है आपका भी, हैदर ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा दे का? ठीक है जी, शाबाश। जिस आज अच्छा जी, हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास दे है एज ए सब्जेक्ट, हमारे पास दे है, हमारे पास दे है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस देखें, हमारे पास देयर आ रहा है कि देम आ रहा है? क्या आ रहा है? देम आ रहा है। ठीक है, इमानत, फरवा, हिफ्जा आपका ठीक है। एक दो बच्चों ने जो है वो देयर लगाया था, लेकिन देयर जो है वो हमारे पास पोजेसिव केस होता है, देयर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास ये है जो कि देम। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे देम। क्लियर है? कैसे कन्वर्ट करना है आप लोगों ने? एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमारे पास आ जाए तो उसको हमने क्या करना है, उसको हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना। और इसमें एक चीज याद रखने वाली है, आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। बाकी आपका हेल्पिंग वर्ब है वो उसी तरह से आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सबके साथ, जितने भी पैसिव है सबके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग यूज करेंगे। बाय का एडिशन जो है वो करेंगे और फिर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यू की, इसका समझ आ गया है? पर्सनल प्रोनाउन को समझ आ गया कि किस तरह से हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन जो है वो चेंज करने। ये वाले हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। अगर इनमें से कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो आपने पैसिव में कन्वर्ट करते हुए ये चीजें जो है, ये वाले प्रोनाउन जो है, ये ऑब्जेक्टिव जो केस है वो आप लोगों ने लगा देना इसके साथ। ये हमारे पास पोजेसिव होता है। पोजेसिव क्या करता है? पोजेसिव जो है वो ऑनरशिप शो करता है जी। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। हम लोग चलते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यू पे। प्रेजेंट कंटिन्यू को हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यू का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? देखिए, एक्टिव में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहा हूं, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस, आर और एम, सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, आर, एम, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का हम लोग जो है वो यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यू की मैं बात कर रहा हूं। एक्टिव का सेंटेंस अगर हमारे पास आ जाए, एक्टिव का, और क्या होगा जी? सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा,
वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर? अब पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा? पैसिव में हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेम ऊपर वाले जो हम लोगों ने यूज किए इस आर एम हमारे पास है, वो कंटिन्यू में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। और फिर उसके बाद बीइंग वर्ब कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस बाय है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यू आप लोगों के पास स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। पैसिव में कन्वर्ट होते हुए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस आर एम, साथ में बीइंग का एडिशन करेंगे और वर्ब लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आप लोगों के पास आ रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट है वो क्या है जी? नेक्स्ट आप लोगों ने बाय का एडिशन करना है और नेक्स्ट आप लोगों के पास बाय के बाद आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लगा देना। एग्जाम्पल हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यू के, हमारे पास एग्जाम्पल है, हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करने लगे हैं? हम लोग उसको पैसिव में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो पैसिव में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव में सब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उतारेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? आ गया हमारा, इसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। यहां पे ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में। क्लियर? इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट ही है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? इसका ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया हमने सब्जेक्ट में। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद अगर पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या? इस आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बीइंग का एडिशन करेंगे। बीइंग का एडिशन कर दिया। अब देखें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, टॉक। और उसके बाद बाय लगा देंगे और फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास ही है। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका कौन सा केस आएगा? अगर सब्जेक्ट जो है, अगर ही जो है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा वो मुझे बता दें जल्दी से। इसको लगा के हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा जी, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अभी मैंने टेबल पे सारा आप लोगों को बताया था कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का, और फिर उसके बाद इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब मुझे जल्दी से बता दें कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। ठीक है, शाबाश इफ्सा, हिम है जी। तो ये हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? हमने क्या किया? एक्टिव में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया वो क्या था? वो था हमारे पास सी इज टीचिंग इंग्लिश। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने क्या किया? पैसिव में कन्वर्ट किया। पैसिव में कन्वर्ट करते हुए टीचिंग इज बीइंग टॉट बाय हिम, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, बीइंग का एडिशन करेंगे। याद रखिएगा जो कंटिन्यू है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यू है, जब उसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे उसके साथ बीइंग लगाएंगे। और जो आप लोगों का फ्यूचर कंटिन्यू है, ये भी याद रखिएगा कि आप लोगों का फ्यूचर कंटिन्यू और उसके बाद प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अच्छा, ये आप लोगों के टेंसेस हैं। कौन कौन से? फ्यूचर कंटिन्यू का, फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये ऐसे सेंटेंसेस, ये ऐसे टेंसेस हैं जिनके पैसिव जो है वो नहीं बनते या जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर? ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसका समझ आ गया? इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
अब कन्वर्ट इसको आप लोगों ने करना है, एक्टिव का मैं लिखूंगा, पैसिव में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यू स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, जल्दी से इसको कन्वर्ट करें। क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इसी का सब्जेक्ट उठा के हम लोग लगा देंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, बीइंग का एडिशन करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू में बीइंग का एडिशन होता है, एडिशन करेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पैसिव में आप लोगों के पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज होगी। फिर उसके बाद करेंगे बाय का एडिशन करेंगे, बाय के बाद आप लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप लोगों का यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। जल्दी से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लेना। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको कन्वर्ट कर देंगे, जल्दी करें। शाबाश हैदर, ठीक है जी। वहाब आपका भी ठीक है। ठीक है हिफ्जा आपका भी ठीक है, फरवा आपका भी ठीक है। समझ आ गया जी कैसे आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू है। स्ट्रक्चर क्या है, जो मेन चीज याद रखने वाली है वो आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कर दें या पास्ट कर दें, चले इसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, और इसमें हम लोग पास्ट कर देते हैं जी। पास्ट हमारा थोड़ा सा इजी है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, एक्टिव में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर, ये हमारे पास एक्टिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट। अब कन्वर्ट हो जाएगा ये पैसिव में। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको अगर तो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव में, तो पैसिव का स्ट्रक्चर ऊपर देखें, प्रेजेंट का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों का नीचे भी आ जाएगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं जी, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। पैसिव में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो आएंगे, कौन कौन से, एक वॉज आएगा और एक वर। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद देखिए क्या लगाया हुआ, फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद बाय उसी तरह से आएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग लगा देंगे। क्लियर है, अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। मैं कहता हूं कि जी एग्जांपल है हमारे पास, दे एट गुड ब्रेकफास्ट, दे एट गुड ब्रेकफास्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव का सेंटेंस है, हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो रूल क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हमने ये पढ़ा था एक्टिव का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो एज एन सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव में। गुड ब्रेकफास्ट हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। अब सब्जेक्ट हम लोगों ने लगा दिया, स्ट्रक्चर देखिए उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर।
हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या, वॉज और वर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोगों ने अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना होता है। और क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग वॉज लगाएंगे। जब प्लूरल होगा तो उसके साथ हम लोग वर लगाएंगे। वॉज और फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग यूज करेंगे। ये हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईट, एट। थर्ड क्या आएगी, ईटन। बाय, पर्सनल प्रोनाउन चेंज करें जल्दी से। अ गुड ब्रेकफास्ट कर दें, या गुड ब्रेकफास्ट वॉज ईटन बाय, क्योंकि यहां पे हमारे पास दे है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम यूज करेंगे हम। क्लियर है। हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव का स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या किया, उसको हम लोगों ने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव का स्ट्रक्चर, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, ये भी आप लोग देख लें। अच्छा, एग्जाम में आपसे कह सकता है जी, a good breakfast being eaten by was eaten by them। अच्छा, आप लोगों को इस तरह से जो है वो कर सकते हैं, बाय कर दें, बाय देम। अच्छा, इस जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। देखिए इसमें होगा क्या, जो आप लोगों के ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसमें भी पूछ सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स का लेक्चर होगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ, मैं सिलेबस भी बता देता हूँ। आप लोगों का वैसे सर ने मुझे यही कहा था कि 12 बजे जो है वो लेक्चर हो जाएगा, वो आ जाएंगे और आप लोगों का फिजिक्स का लेक्चर जो है वो होगा। अभी तक आए नहीं है, जैसे वो आते हैं तो जैसे आते हैं तो हम लोग फिर स्माइल अप करके वो स्टार्ट करवा देंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से जो है वो आप लोगों को 4 ऑप्शन जो है वो पूछ सकता है जी। वर्ड बीइंग ईटन बाय देम। अच्छा, इस तरह से भी आप लोगों को पूछ सकता है। अगर फर्स्ट वाले में देखें तो फर्स्ट वाले में हमारे पास बीइंग का एडिशन जो है वो नहीं किया, या आपको इस तरह भी पूछ सकता है जी, लाइक वो इसको अंडरलाइन कर देता है, वो इसको अंडरलाइन कर देता है, इसको अंडरलाइन कर देता है, इसको आप लोगों से कहता है ए बी सी डी, एरर जो है वो स्पॉट करें। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड करना है कि इसमें आप लोगों के पास एरर जो है वो कौन सा आ रहा है। पता कैसे चलेगा एरर जो है वो कौन सा आ रहा है, जब आप लोगों को स्ट्रक्चर का आइडिया होगा। एक्टिव का तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले भी किया, टेंसेस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो है वही किया है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने याद करना है। देखिए स्ट्रक्चर जब आपको याद होगा, आप लोगों को ईजी हो जाएगा मिस्टेक जो है वो फाइंड करने में। देखिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सब्जेक्ट है ब्रेकफास्ट, वर बीइंग ईटन बाय देम। हम लोग देखेंगे पैसिव का स्ट्रक्चर है बाय देम, वो यूज कर रहा है, बीइंग यूज कर रहा है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, फॉर्म ऑफ वर्ब तो है वो हमारी, ठीक है। जहां तक इसकी बात है, ऑब्जेक्ट की बात है, तो क्योंकि हमारे पास मेंशन ही नहीं है, तो जो भी इसने लिखा हुआ है उसका मतलब है वो ठीक लिखा हुआ है। इसकी बात आ जाती है और ब्रेकफास्ट की बात आ जाती है। ब्रेकफास्ट हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है वो प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम है, पास हमारा सिंगुलर है और यहाँ पे उसने जो है वो
वर्क का यूज़ किया हुआ है जो कि प्लूरल के साथ यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों की मिस्टेक क्या होगी, आप लोगों ने एरर जो है वो स्पॉट कर देना है, वो बी आप लोगों का एरर जो है वो हो जाएगा। क्लियर? आप लोगों को फॉर ऑप्शन भी दे सकते हैं कि जी ये कौन सा जो है वो इसमें से राइट है। तो जब स्ट्रक्चर आप लोगों को आइडिया है, जब स्ट्रक्चर आप लोगों को पैसिव का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा एरर को भी स्पॉट करना, और आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा कि आप लोग, ठीक है शाबाश हैदर, वाज आएगा, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा कि राइट ऑप्शन चूज करना और एरर को स्पॉट करना ईजी हो जाएगा। कब ईजी होगा? जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे या जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर जो है उसको याद करेंगे। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय, ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों के पास इसका स्ट्रक्चर आएगा। समझ आ गया? अब हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सा है जी, पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव का मैं लिख रहा हूं, पैसिव आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, आज अच्छा जी, एक्टिव का आप लोगों के पास आ गया, कौन सा जी, शी रिसाइटेड होली कुरान। अब आप लोगों ने ये भी देखना है ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर प्रेजेंट का है तो फिर कैसे कन्वर्ट करना है, पिक्चर आप लोगों के पास है। पास्ट का है तो फिर आप लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है इसको, जल्दी से आप लोग इसको कन्वर्ट कर दीजिए। जल्दी से इसको कन्वर्ट कर दीजिए। शी रिसाइटेड होली कुरान, प्रेजेंट या पास्ट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है, पहले तो आपने ये देखना है और फिर इसको कन्वर्ट कैसे करना है आप लोगों ने ये भी देखना है। जल्दी से आप लोग इसको कन्वर्ट कर दीजिए। और लास्ट में भी देख लें, एक और हमारे पास है पास्ट, पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एक्टिव का पहले लिख लेता हूं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे में क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। Holy Quran was recited by her. ठीक है हैदर, ठीक है शाबाश आपका, ठीक है। पास्ट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बता रही है पास्ट है। पास्ट में क्या होगा, आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और फिर उसके बाद आप लोगों का वर्ब आ जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो रिसाइटेड सेकंड भी है, थर्ड भी आप लोगों की सेम फॉर्म। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों ने लास्ट वाला देख लें, पास्ट कंटिन्यू का। पास्ट कंटिन्यू में क्या होगा, इसी को अगर कर दें, शी वॉज reciting होली कुरान, तो क्या होगा, शी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आप लोगों का प्लेस ले लेगा सब्जेक्ट की। अच्छा जी साहब, मुबारक हो आप लोगों को, अनबैन हो गई। और समझ आ गया आप लोगों को, एक्टिव पैसिव समझ आ गया, जल्दी से मुझे बताइएगा, प्रॉब्लम तो नहीं है। होली कुरान was being recited by she है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ नजर तो नहीं आ रहा। ठीक है जी, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी से मुझे बता दें, आप लोगों का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, फिजिक्स के टीचर जो है वो आप लोगों के आ गए हैं।
तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा हमने किया क्या। हमने जो है वो एक्टिव को पैसिव, एक्टिव और पैसिव जो है वो हम लोगों ने देखे और हमने देखा किस तरह से एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट होता है। दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे कोई सेंटेंसेस नहीं देगा जिसमें आप लोगों ने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। फिर हम लोग कर क्यों रहे हैं? हम लोग कर इसलिए रहे हैं कि इसमें से हमें जो है वो मिस्टेक स्पॉट करना पड़ेगी या इसमें से हमें राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड होता है। तो इस वजह से चीज़ें जो है वो आप लोगों को दे देगा। आप लोगों ने या तो एरर स्पॉट करना होगा या तो आप लोगों ने राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। क्लियर है? समझ आ गया? प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी मुझे बता दीजिएगा क्लियर है कि नहीं। ठीक है हैदर और बाकी बच्चे, बाकी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? ठीक है जी, आप लोगों ने कल जो है इसी को देखना है, एक्टिव पैसिव को देखना है किस तरह से। अगर तो हमारे पास एक्टिव का सेंटेंस आ जाए उसको हम लोगों ने पैसिव में जो है वो कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। कल जो है वो हम लोग इसका बाकी पार्ट कर लेंगे और हम लोग अपना एक्टिव पैसिव वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत दें। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आप लोगों के लिए बेटर है। और आप लोगों के क्योंकि एग्जाम पास है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और पहले से जो है वो ज्यादा टाइम देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज।